व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो दोबारा हम बना रहे हैं क्योंकि एक बार हमने बनाया और हमारा माइक हिल गया, तो हमारा सारा जो मेहनत आधे घंटे की हो गई खराब। तो हमें दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है, पर आपके लिए कुछ भी। और इस बार हम होप करेंगे कि वीडियो सही बनेगा और आप तक ये आवाज़ ज़रूर पहुँच के रहेगी, हमारा बिटकॉइन का सफ़र और कैसे आप भी बन सकते हो करोड़पति, नहीं करोड़पति से लखपति। यस, करोड़पति से लखपति। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो तो भाई साहब करोड़पति से लखपति बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। आज से शुरू करते हैं। हम शहनशाह भाई से पूछेंगे क्योंकि शहनशाह भाई का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, बिटकॉइन में। उन्होंने अच्छा खासे हाथ जलाए अपने क्रिप्टो में, तो आपको दिल भी जलाया, हाथ भी जलाया, अपना पोर्टफोलियो भी जलाया। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट तो कर देते हैं पर एक और काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, वो है ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में दो प्रकार से आप ट्रेडिंग करते हो। एक आप करते हो फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग। लालची लोग, जल्दी पैसा कमाना है, बिल्कुल मतलब शाम तक पैसा आ जाए, वो आ सकता है, बट वो होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। मगर शाम तक आपका जितना पैसा है वो जा भी सकता है, ये है फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, तो रिकमेंड यही रहेगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग ना करें, बहुत रिस्की होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या है, आपने पैसा लगाया, मार्केट हल्का सा ऊपर गया, पैसा आ गया, मार्केट हल्का सा नीचे गया, थोड़ा रुकेगा, आपका पैसा माइनस में जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। मगर एक लिमिट लगा रखी होती है, लेवरेज होती है, इतना ही तक आपको आपका पैसा बचा रहेगा। उससे नीचे गया तो आपका पैसा ज़ीरो जाएगा, आपका अकाउंट ज़ीरो। फिर उसके बाद आपके पास कोई कॉइन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, आप दोबारा से आप पैसा इन्वेस्ट, या फिर आप और पैसा डाल दो कैश में, तो आपका वो अकाउंट बचा मगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि तुमने डाला है कभी, जब नीचे गया तो और कैसे डाला? बहुत बार, हर बार, और लॉस ही होता चला गया। मैं ये बताऊंगा आपको कि 99% जब आपने अगर समझिए कि ऊपर में लगाया है अपने, कि मेरा कॉइन लॉन्ग किया है, बेसिकली आप लॉन्ग किया है और वो नीचे जा रहा है एक लिमिट, अब आपके पास जो लेवरेज लिमिट है उसके पास तक पहुंचेगा। अब आपको लगेगा यार यहाँ थोड़ा और मैं लिमिट और होती तो अच्छा होता, तो आप थोड़ा और पैसा डाल लोगे और नीचे तक जाएगा, पर यहाँ से लौट आएगा, थोड़ा और पैसा डाल लोगे, अपनी लिमिट को और थोड़ा बढ़ा लोगे। अब आप देखोगे जैसे आप लिमिट बढ़ाते हो वो और नीचे आएगा, और जितनी अब आपको लिमिट मिली है ना उसके पास पहुंच जाएगा। आप बोलोगे यार इतना तो आ ही चुका है, अब गिरते ही थोड़ी जाएगा, 4 दिन हो गए, अब गिरते ही जाएगा। मैंने तो इतने सारे कॉइन देखे वो ऊपर जाते हैं, अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं थोड़ी सी लेवरेज बढ़ा लेता हूँ, तो मैं और पैसा डाल लूँगा। जैसे मैं और पैसा डालूंगा उसकी लेवरेज बढ़ाने के लिए, वो फिर उस लिमिट से भी नीचे गिरता रहेगा। अब हफ्ता भर हो जाएगा। अब आप सोचोगे भाई ऐसा थोड़ी होता है कि एक कॉइन गिरता ही रहे। मैं अपने पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ, मतलब अपने अकाउंट में, कि कई कॉइन्स बहुत ऊपर भागे एकदम से, 50% ऊपर भागे, तो ये भी भागेगा। अब जब मेरा 3 बार पैसा लगा के भी यहाँ पहुँच गया है, तो आप लॉस, इससे नीचे तो जाएगा नहीं, या तो आप लॉस काट दोगे अपना, इससे नीचे जाएगा ही नहीं। अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, हम तो कमाने ही आए हैं ना, नुकसान करने नहीं। और आप उसमें थोड़ा सा पैसा और ऐड कर लोगे और बैठ जाओगे कि बस अब यहाँ से ऊपर जाएगा, और वो फिर नीचे आएगा और आपका लिमिट, अब आपके पास पैसे नहीं बचे होंगे, आपकी सैलरी का सेविंग खत्म हो चुकी होगी। अब आप बोलोगे बस भाई अब यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए वरना बर्बाद हो जाऊंगा। और ये सोचते सोचते आपकी आंखों के सामने वो नीचे जाएगा और टक से आपके पास मैसेज आएगा मेल पे कि आपकी लेवरेज खत्म हो गई है, आपका अकाउंट ज़ीरो हो गया है। अब आप डिप्रेशन में बैठ जाओगे कि अब हो गया खराब सब। अब आप सोचोगे मेरा तो यार 40-50 हज़ार डूब गया, अब नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी, मैं अपना रिकवर कर लूंगा, रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ये शब्द आपके दिमाग में आया, आप बर्बाद हुए। क्योंकि क्रिप्टो में या चाहे स्टॉक्स हो गया चाहे किसी में हो गया, आज का डूबे हुए पैसे को अगले दिन आप रिकवर करने जाओगे तो आप और डुबा ले जाओगे। इस सोच से कभी मार्केट में मत उतरो कि आपका डूबा हुआ पैसा मैं रिकवर करूंगा, नहीं। जो डूब गया वो डूब गया। नेक्स्ट डे आपको ये सोचना है आज मुझे इस पैसे जो लगा रहा हूँ इसको कम, अगर नुकसान हो तो कम हो, प्रॉफिट हो तो ज़्यादा हो, ये सोच के साथ आपको अगले दिन उतरना है। आपको ये सोच के नहीं उतरना जो कल का डूबा है वो पूरा मैं रिकवर करूंगा, भूल जाओ, वो पैसा तो गया। अब नेक्स्ट जो पैसा डाल रहे हो उसमें भी एक लिमिट लो कि इतने तक नीचे जाएगा मैं झेलूंगा, तो इतने ऊपर तक जाने दूंगा तो मैं कमा जाऊंगा। तो उस पैसे को उस दिन के लिए रखना है, पिछले वाले का नहीं सोचना है। और दूसरी बात,
क्रिप्टो में मैं कहूँगा फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल मत करिए। जिस बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वही पैसा कर सकते हो जिसको आप पहले से भूल जाओ लगाने से पहले। सबसे अच्छा है कि आप स्पॉट ट्रेडिंग में काम करिए। दूसरा है स्पॉट ट्रेडिंग। बेसिकली आपने खरीद लिए शेयर की तरह और अपने पास रख लिया वो। हाँ, स्पॉट ट्रेडिंग। अब वो जब नीचे गिर रहा है तो आप भूल गए, आप तो बेचना ही नहीं है तो आपको लॉस हुआ नहीं। जब बेचोगे तब लॉस हुआ। मतलब जैसे आपने स्पॉट ट्रेडिंग करी, आपने किसी कॉइन के 200 कॉइन वो खरीद लिए, अब वो कितना भी नीचे जाएगा आपके पास कॉइन 200 ही रहेंगे। कितना भी ऊपर जाएगा कॉइन 200 ही रहेंगे। ऊपर जाके बेचोगे तो रेट बड़ा मिलेगा, नीचे जाके बेचोगे तो रेट कम मिलेगा, नहीं बेचोगे तो आपके पास 200 कॉइन है ही है। स्टॉप हो गया रिकॉर्डिंग। तो आपके पास वो 200 कॉइन है, तो इसलिए आप स्पॉट में काम करिए, आपके पास कॉइन सेफ रहेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। तो रिकमेंड करूंगा स्पॉट करिए, और उसके बाद तो और बड़ा रिकमेंड करूंगा कि करिए ही मत। हाँ, बेसिकली तो आप करिए ही मत, ट्रेड मत करिए, आप इन्वेस्टमेंट की तरह उसे रखिए अपने पास, लंबे समय के लिए रखिए, लंबी अवधि के लिए रखिए, 10 साल 20-15 साल कुछ नहीं, आप रख के बैठे हो, अच्छी कॉइन ले लिया आपने और तो कोई टेंशन नहीं है। बेसिकली हम इसको कहते हैं लॉन्ग और शॉर्ट। जब आप ऊपर की तरफ मारते हो मतलब कि फ्यूचर्स में लेते हो तो आप कहते हो हम लॉन्ग कर रहे हैं किसी को, मतलब कि आप ऊपर की तरफ लगा रहे हो। आप शॉर्ट करते हो, शॉर्ट मतलब कि जब आप सोचते हो कि मार्केट नीचे कर रहे हैं, ये शॉर्ट कहते हैं इसको। दूसरी बात मैं एक चीज़ और बता दूं, तो ये हम उसमें फ्यूचर्स में और क्रिप्टो सॉरी स्टॉक मार्केट में भी लोग फ्यूचर्स करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट, और मेरे हिसाब से उसमें भी लोग ज़्यादातर मैक्सिमम लोग 98% लोग लूज़ करते हैं उसमें। 91% सेबी का डेटा है जो 91% आर लूजर्स, तो वो मत करो वहाँ भी। और मार्केट में आपको इन्फ्लुएंस की सच्चाई बता दें कि आप जैसे इंस्टाग्राम खोलेंगे और आप अभी नए नए ट्रेडर हैं, अभी आप मार्केट में आए हैं कि यार मुझे पैसा कमाना है क्रिप्टो में, हर किसी के मुंह से क्रिप्टो सुन रहा हूँ मैं, तो ये ध्यान रखिए जो इन्फ्लुएंसर है उनकी कभी मत सुनना। क्योंकि इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, आप जब भी देखोगे ओपन करोगे तो उसमें इन्फ्लुएंस चिल्ला चिल्ला के बता रहे होंगे कि आपने अगर 10 महीने पैसे इसमें लगा लिए होते तो आज आप इतने पैसे बन गए होते, आज आपने 1000 लगाए होते तो 90,000 बन गए होते। तो आप सोचोगे यार इतना पैसा बन रहा है क्रिप्टो में तो मैं क्यों नहीं कर रहा। वो बताएंगे ये देखिए रील, मैंने ये 6 महीने पहले रील डाली थी, मैंने आपसे कहा था ये इतने में ले लीजिए, आज देखिए ये इतना बन गया। वो वाली रील तो तुम्हें बता रहे होंगे जो ऊपर चली गई जिससे पैसा बन गया। जो 10 रीलें जो उनके नुकसान में चली गई उन्होंने डिलीट भी करी होंगी और आपको इस बारे में नहीं बताएंगे। इन्फ्लुएंसर क्या करता है, वो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए किसी भी कॉइन में लगा देता है, या फिर उसको पैसे मिलते होंगे किसी बड़े इन्वेस्टर से। मिलते ही हैं नहीं, जो कॉइन के ओनर्स होते हैं उन लोग के साथ इनकी डील होती है कि आप इनके कॉइन के बारे में रील बनाएंगे तो आपको वो एक अमाउंट देते ही हैं, ये तो उनका फिक्स होता ही है। इसके अलावा वही कि वो क्या करते हैं 4 लाख 5 लाख रुपए खुद भी खरीद लेते हैं। उन्होंने वो कॉइन खरीद लिया 5 रुपए के रेट से खरीद लिया और उसके बाद उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, मतलब रील बनाई और रील बना के डाल दी। अब उनके 10 लाख 5 लाख फॉलोअर्स हैं, 10% भी लोग खरीद लेंगे तो उस कॉइन की वैल्यू बढ़ के 5 से 7 हो गई। उन्होंने बेच दिया, 7 होने के बाद जैसे ही वो बेचेंगे दोबारा से मार्केट नीचे आ जाएगा क्योंकि पैसा निकल गया कॉइन में से, तो दोबारा से रेट उसका नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए वो केवल अपने प्रॉफिट के लिए आपको बोलते रहेंगे, झूठ सच उनको कोई लेना देना नहीं है। वो बस डेली एक नया कॉइन उठाएंगे, आपको बोलेंगे इसमें पैसा लगा दो। अब 7-8 हज़ार कॉइन है, 7-8 हज़ार कॉइन, वो डेली एक कॉइन के बारे में आपको बोलेंगे ये अच्छा है ये ले लो। तो आप कितने कॉइन ले सकते हो? 7-8 हज़ार कॉइन ले सकते हो आप। 10-20 कॉइन, 25 कॉइन, 50 कॉइन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो भी 1-2 लाख रुपए लेके बैठे होगे आप। क्योंकि आम आदमी इन्वेस्टमेंट करने बैठा हुआ है इन सब चीज़ों में, उसको लगता है बहुत पैसा कमा लूँगा। तो इन्फ्लुएंसर पे कभी मत जाइए। इन्फ्लुएंसर आज बोलेगा ये नीचे जा रहा है, इसे ले लो ऊपर जाने वाला है, और वो हफ्ते भर तक आपसे खरीदवाएगा और 10-15 दिन बाद आप देखोगे वही इन्फ्लुएंसर फिर बता रहा होगा कि ये कॉइन नीचे जा रहा है, इसे नीचे में आप डिप में खरीद लो, मतलब ये और नीचे जाएगा तो आप खरीद लो, शॉर्ट में खरीद लो। अब आप बोलोगे यार 15 दिन पहले ये कह रहा था लॉन्ग में खरीदो, अब कह रहा है शॉर्ट में खरीदो। अब क्या आप इन्फ्लुएंसर से बोल पाएंगे, झगड़ पाएंगे, लड़ पाएंगे, साबित कर पाएंगे गलत है? उसे कोई लेने देना और साबित कर भी लेंगे तो आपका पैसा तो डूब ही गया मेरे दोस्त। आपका तो पैसा डूब गया ना। आप उससे लड़ पाओगे, आप बोल पाओगे, या आप लोगों को ये बता पाओगे ये झूठ बोल रहा है? नहीं कर पाओगे। हम बैठे हैं, हम बता रहे हैं कि हाँ ये गलत बोल रहा है, इन्फ्लुएंसर की मत सुनो। तो इसलिए इन्फ्लुएंसर पे ना जाके आप उसके कॉइन के बारे में रीड करिए, पता करिए, 15 दिन का टाइम लीजिए कोई भी कॉइन खरीदने के लिए। उसको डेली देखिए कि वो कॉइन क्या चाल चल रहा है, क्या कर रहा है। उसके वेबसाइट पर जाइए, देखिए कि वो कॉइन कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको कोई इन्वेस्टर मिला है
या वो किसी मीट में जा रहा है, कोई नई चीज़ अपडेट कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो हाइप मारेगा, ऊपर जाएगा, कुछ अच्छा एड ऑन्स कर रहा है, उसका कोई यूज़र केस मतलब कोई यूज़ कर रहा है, किसी चीज़ में यूज़ है, यूजेबल कॉइन है, तो उसमें आप ट्रस्ट कर बेसिकली सकते उसमें हैं। कोई इनोवेशन हो रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन हो रहा है, वो कंपनी जो है वो कुछ हाँ, कर रही कुछ है, कर रही है तो आप उस कॉइन में बढ़िया फिर है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मीम कॉइन जैसे कि होते हैं जिसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ मैंने अपने नाम का कॉइन निकाल दिया, हाँ, लाइक मार्केट शिबा इनू, डॉज कॉइन, फ्लोकी, ये मीम कॉइन्स हैं, इनका कोई में कुछ नहीं होता इसमें। यूज नहीं है, ये केवल बस एक बंदे ने बना दिया, डाल दिया, हाइप हो गई तो लोगों ने खरीद लिया। तो ऐसे कॉइन्स पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप सोच के करिए, नहीं करें तो ज़्यादा हाँ, वो तो better है। गैम्बल है, क्योंकि इसमें सप्लाई और डिमांड का काम है। सप्लाई आप आ, अगर बहुत सारी है मार्केट में और एकदम से किसी ने डिमांड करी, किसी ने तो मार्केट में किसी ने बहुत ज़्यादा खरीदारी स्टार्ट कर दी, तो ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि उसकी सप्लाई मार्केट से कम हो जाएगी। बेसिकली होता है, इसलिए आप देखोगे कि जब मार्केट गिरता है तो गिरता ही चला आता है, गिरते ही चला आता है, गिरते ही चला जाता है, क्योंकि क्या होता है उस टाइम पे लोगों के अंदर पैनिक आ जाता है, तो हर आदमी बेचना शुरू कर देता है। जब हर आदमी बेच रहा है तो सप्लाई बढ़ गई मार्केट में, तो जब सप्लाई इतनी ज़्यादा आ गई तो ऑलरेडी उसकी प्राइस तो बढ़ता गिरता जाएगा ना, गिरता जाएगा, क्योंकि मार्केट में पड़ा है, कोई नहीं खरीद रहा, अब हर आदमी बेच ही रहा है, और इसलिए गिरता जाता है। क्रिप्टो बहुत अनस्टेबल चीज़ है, हाँ। कोई दो देश लड़ जाएंगे क्रिप्टो गिर जाएगा, यस, ठीक है, तो कोई भी छोटी मोटी घटना हो जाएगी क्रिप्टो गिर जाएगा। और बड़ा बिजनेस डिपेंडेंट नहीं है कोई। हाँ, कोई बिजनेस डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, आपको पता ही नहीं है क्रिप्टो में हो क्या रहा है, इसका ओनर कौन है, आपने जो लिया है पैसा, वो पैसा कहाँ लग रहा है, आपको कुछ नहीं पता, सब गैम्बल कर रहे हो आप। इसलिए कोशिश करिए कि क्रिप्टो से थोड़ा दूरी बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोच रहे हैं तो वो पैसा ही लगाइए जो आपको लगे कि चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको लगाने से पैसा आ रहा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अच्छा है आ जाए। मतलब आप सोच रहे हो 1 लाख लगा रहा हूँ और मैं 5 साल बाद भी उससे 1 लाख ही मेरे को वापस मिल जाए, तो आप लगा दो, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा। बट आप सोच रहे हो कि मैं आज 1 लाख लगा रहा हूँ और कल मुझे 2 लाख मिल जाए, 1 महीने बाद 2 लाख मिल जाए, तो बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि वो 2 लाख फ्यूचर्स डूब में जाएंगे। फ्यूचर से मिल सकता है, फ्यूचर्स में एक दिन में मिल सकता है, एक दिन में आपका 1 लाख 5 लाख बन सकता है, मगर वो 5 लाख माइनस भी हो सकता है एक ही घंटे में। एक ही घंटे इसलिए में। और वो रिस्क आप मत माइनस होने के चांसेस 90% ज़्यादा है। 9% हैं, क्योंकि 90% लोग केवल लॉस कर रहे हैं, केवल 10% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, और वो जो 10% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं वो पिछले 10 साल से क्रिप्टो में घुसे हुए हैं। उन्हें पता है कि कॉइन्स की चाल क्या है, वो समझ गए हैं, उसके एल्गोरिथम समझ गए हैं कि ये करना क्या वाला है, ये करते क्या हैं। अब तो लोग वॉल्यूम देखते हैं, सप्लाई डिमांड देखते हैं, वो बहुत कुछ चीज़ें हैं उनके पास, अंदर अंदर की न्यूज़ होती है उनके पास। इवन मैंने ये देखा कि जो लोग 10-10 साल से क्रिप्टो में हैं, अब वो क्रिप्टो को सेल परचेज नहीं करते, वो लोग उससे रिलेटेड चीज़ें बेच रहे हैं। मींस कि वो खुद के प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वो खुद के एप्लीकेशंस बना के बेच रहे हैं, वो आपको डॉलर को कन्वर्ट करने का वो दे रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं, और जो वो होते हैं जिससे आप क्रिप्टो जनरेट करते हैं, जो डिवाइस आता है, आजकल लोग वो बेच रहे हैं। दिल्ली में जैसे नेहरू प्लेस है, वहाँ पे लोग बेच रहे हैं, तो वो लोग इस चीज़ों पे चले गए। उनको अब ये लगता है कि हम इस पे खरीद के गैम्बल ना करें, लोग तो पागल हैं, वो तो कर ही रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं ये करने के लिए। वही वो इनकरेज करें, तुम करो और हम पैसे वो उनको कमाएं। सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको चीज़ें दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए। कितनी आसानी से तुम गैम्बल कर लो, उसकी हम तुम्हें खेलने के मजे दे रहे हैं, कुल मिला के उसके पैसे हम ले रहे हैं। वो उसका पैसा वो ले रहे हैं, तो बेसिकली दे आर वर्किंग लाइक कैसीनो पार्टनर्स। वो पार्टनर बन के अपना पैसा कमा Casino रहे का। हैं, क्योंकि वो भी समझ गए कि गैम्बल करना बेकार है, पैसे को सेफली आगे बढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा है। और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसको। तो उन्होंने भी सबने स्पॉट में पैसा लगा के पैसा कमाया, उसके बाद अब वो इस डिसीजन पे है कि अब हमें इस पे नहीं लगाना है, अब हम बस सपोर्टिंग रोल देंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, सर्विस देंगे इस पे काम करने के लिए, इसको खरीदने के लिए। तो वो लोग अब वहाँ चले गए, वो शिफ्ट हो गए, और हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, हम लोग गैम्बल कर रहे हैं, तो वो हमसे पैसा ऐसा कमा रहे हैं। तो इसलिए सजेशन रहेगा कि आप क्रिप्टो में पैसा ना लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। आप कुछ और तरीका सोचें पैसा कमाने का, इन्वेस्टमेंट मेहनत कर लो, नौकरी कर लो भाई, काम में बिजनेस कर लो, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए लॉन्ग टर्म के। और मेरे हिसाब से स्टॉक्स में कर दो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो बिजनेस ओरिएंटेड रहता है। आपको पता है टाटा मोटर्स आपने खरीदा है, टाटा मोटर्स की कारें तो बिकी रही हैं, टाटा मोटर्स कुछ नया लॉन्च करेंगे, टाटा का ब्रांड है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि चलो आज इस बार के रिजल्ट खराब आ गए, अगली बार ज़्यादा आ जाएंगे, रिकवर कर जाएगा। पर क्रिप्टो में आपको कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, रिकवर करेगा नहीं करेगा कुछ नहीं पता। तो आप किसी एक चीज़ पे इन्वेस्ट तो कर सकते हो, पर आप हो सकता है वो पैसा आपका ज़ीरो हो जाए, उस हिसाब से इन्वेस्ट करो। हर बिलियनर के पास एक मोस्टली क्रिप्टो का पोर्टफोलियो होता है, पर वो भी यही सोच के बैठे हैं कि या तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा या फिर वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको उतना ही पैसा लगाना है, 100 में से आपको, अगर आपके पास 100 रुपये हैं सेविंग्स में, तो आप 10 रुपये लगा दो। क्रिप्टो एक्चुअली ऐसी चीज़ है ना कि आप पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है वो
बिटकॉइन के आगे पीछे घूमता है। हाँ, ठीक है, एक ही कॉइन है मोटा father मोटा, आप कह बिटकॉइन और सकते हो कि इथेरियम। बिटकॉइन जो है वो फादर ऑफ क्रिप्टो है एंड इथेरियम जो है वो मदर ऑफ क्रिप्टो मदर कहते ऑफ हैं। क्रिप्टो। तो बिटकॉइन के पीछे ही सारे क्रिप्टो चल रहे हैं। और सोचिए एक गाड़ी चल रही है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि हाँ ये हमको सही जगह पहुंचा देगी, और आप देखते हैं कि उस गाड़ी में कोई ड्राइवर ही नहीं है, तो हाँ। अब आप क्या सोचेंगे? तो इसी तरीके से बिटकॉइन भी है कि बिटकॉइन चल रहा है, आप पैसा लगा रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि बिटकॉइन का मालिक कौन है, क्या नाम है, क्या है, कहाँ रहता है, आपको कुछ नहीं पता। कई लोग उसको क्लेम कर चुके हैं कि मेरा है, फाइनली आखिरी में पता चलता है कि वो केस हार गया, वो उसका नहीं है। तो बिटकॉइन का वो जो भी ओनर है, केवल नाम तो पता है लोगों को, सुजुकी मोटोकावा मोटो ऐसे कुछ है, बट वो कहाँ रहता है, वो बंदा कौन है, वो पैसा कहाँ उस क्रिप्टो से निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा है, क्या कमा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, किसी गवर्नमेंट को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो सोचिए एक अंधा पैसा आप लगा रहे हैं, आप उस गाड़ी में चढ़े हैं जिसका ड्राइवर नहीं है, तो आप डरना लाजमी है आपके लिए कि कब रुकेगा और कहाँ जाएगा आपको नहीं पता। इसलिए थोड़ा डर है इसके अंदर, कभी भी ये बंद हो सकता है, आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते, कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी आपका साथ नहीं देगी, इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल साथ नहीं देगी, इवन कोई भी गवर्नमेंट साथ नहीं देगी, क्योंकि वो आप अपनी जिम्मेदारी पर पैसा लगा रहे हैं। स्टॉक्स में लगाते हैं, किसी कंपनी पे लगाते हैं, तो आपको पता है कि कंपनी क्या कर रही है, क्या बेच रही है, क्या खरीद रही है, लॉस है, प्रॉफिट है। स्टॉक और क्रिप्टो पे आपको कुछ नहीं पता। इवन गवर्नमेंट आपका कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। हमारी गवर्नमेंट तो 30% टैक्स लेती है, आपके प्रॉफिट पे 30% टैक्स, आपके लॉस पे 30% टैक्स, मतलब आप लॉस भी झेलिए और हमें पैसा कुल मिला आपने तो आपने कसिनो का एक्सपीरियंस तो लिया ना, वो उसका टैक्स ले रहे हैं कि आपने तो मजे लिए ट्रेड करके, आप ट्रेड के तो टैक्स दो। और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप ऑलरेडी क्रिप्टो में इन्वेस्टर हैं और नए इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स कभी भी बंद हो जाते हैं। हाल ही में हमने देखा बाइनेंस बंद हुआ, वजीर एक्स बंद हुआ इंडिया में। तो आपको एक सलाह ये दूंगा कि अपना पूरा पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्ट करिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। लाइक अगर आपने 1 लाख रुपए का कॉइन्स खरीदे हैं, सबसे पहले तो आप अलग अलग कॉइन्स खरीदिए, 10 कॉइन खरीद लीजिए 10-10 हज़ार के। उसके बाद हर प्लेटफॉर्म पे, जैसे बाइनेंस हो गया, बिटगेट, बायबिट, वजीर एक्स, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो देखिए अच्छे अच्छे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने 20% सब पे डाल दीजिए। ठीक है, उन प्लेटफॉर्म से आप पैसा उन प्लेटफॉर्म से आप वो कॉइन्स खरीदिए। और सेकंड चीज़ कि उन कॉइन्स का भी 50% अमाउंट जो है वो आप रखिए वॉलेट्स में। वॉलेट्स मीन्स कि क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं, जैसे कि लॉकर हुआ, बैंक में लॉकर होता है, आप उसमें जूली रख देते हो, डीमैट अकाउंट में शेयर रख देते हो। मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे मेटा वॉलेट है और ट्रस्ट वॉलेट है, मैं रिकमेंड करूँगा ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट सबसे बड़ा वॉलेट है और सबसे सिक्योर वॉलेट में से एक है। तो उसमें से ट्रांसफ़र कर लीजिए अपने कॉइन्स ट्रस्ट वॉलेट में। अब अगर आपका वजीर एक्स बंद हो गया तो बट आपने खरीदा वाली वजीर एक्स से, बट वजीर एक्स से ट्रांसफ़र कर लिया था आपने अपने वॉलेट में, तो वजीर एक्स बंद हो जाएगा, हो जान दो, आपके वॉलेट में कॉइन है, आप उस कॉइन्स को ट्रांसफर कर दोगे अपने बैलेंस अकाउंट पे, बिटगेट अकाउंट पे, बायबिट में, और वहाँ उसको आप सेल कर सकते हो, आपका ट्रेड चलता रहेगा। तो कॉइन्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी। आपने भले 20 रुपये का कॉइन खरीदा, आपने वॉलेट में रख लिया, आज उस कॉइन की वैल्यू 40 हो गई है, आप उसको ट्रांसफर करेंगे दूसरे में और आपको 40 रुपये के हिसाब से आप उसको बेच पाएंगे। तो इसलिए अपना आधा पोर्टफोलियो पहले तो अलग अलग डाइवर्ट करिए और उससे भी आधा कन्वर्ट करिए ट्रस्ट में, ट्रस्ट वॉलेट में रखिए, तो आप सेफ रहेंगे। एटलीस्ट आप कुछ अमाउंट आप ना बचा पाएंगे, ट्रस्ट में सेफ रहेगा, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट पे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। बट ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इस पे गवर्नमेंट अपना रूल लागू कर लेती है, बट वॉलेट्स पे नहीं करती है। तो इसलिए आप वॉलेट में अपना पैसा, अपने कॉइन्स को सेव करके रखिए। जो ऑलरेडी जिनके पास है वो ये समझिए कि आप ट्रांसफ़र कर ले तो बेटर है आज की डेट में, क्योंकि ये रातों रात बंद हो जाते हैं। वजीर एक्स रातों रात बंद हुआ, बाइनेंस रातों रात बंद हो गए, तो आप फंस जाएंगे, आपका पैसा फंस जाएगा। इसलिए बेटर है आप कोई भी एक्सचेंज आपकी जिम्मेदारी भी लेता ना और इसी के साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई वजीर एक्स जैसे प्लेटफॉर्म कभी भी बंद हो सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली ग्लिच आया वजीर एक्स में, ग्लिच क्या आया एक्चुअली, उसमें जो उसकी लूट हो गई उसमें उनके हिसाब से कि उनके वॉलेट से किसी ने उनकी बहुत सारी करेंसीज को चुरा लिया, उड़ा लिया, तो उसकी वजह से वो केस चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के विड्रॉल बंद हो गए हैं। तो ऐसे कभी किसी के साथ हो सकता है, इसलिए बेटर है आप ट्रस्ट वॉलेट में डाल दो, और तो आपको इस सब चीज़ों से आप बचे रहोगे। इसके अलावा शहजाद भाई बताएंगे आपको एक इंडियन कॉइन के बारे में। वैसे तो मैं 5 बार बता चुका हूँ, 6वीं बार बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो बार बार बंद हो जा रहा है।
हमारी वॉइस बंद हो जा रही है, हमारी वीडियो की आवाज 5 बार बंद हो चुकी है। यहाँ हमारे साथ भी बहुत सारा टेक्निकल ग्लिच चल रहा है। हमारी स्क्रिप्ट 10 मिनट से 3 मिनट पे आ चुकी है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि एक इंडियन कॉइन है जिसका नाम है XRP, बहुत अच्छा कॉइन है। हाल फिलहाल में वही इकलौता कॉइन है इंडियन कॉइन, और अभी और इवन उस पर केस चल रहा है, तो जिस वजह से उसकी वैल्यू थोड़ी अभी डाउन हो रही है। $0.5 उसकी अभी वैल्यू चल रही है, बट यूज़ केस वाला कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है और ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, कोई मीम कॉइन नहीं है। तो जो काफ़ी नोन लोग हैं जो कि अलग अलग कॉइन्स के ओनर्स हैं जो करते हैं कॉइन्स को, उनका ये कहना है कि बहुत अंडररेटेड चल रहा है ये कॉइन। ये कॉइन की वैल्यू जो है वो आज की डेट में $100 के आसपास होनी चाहिए, बट जो कि $0.5 पे काम कर रहा है। और उसका रीज़न केवल यही है कि उसके ऊपर केस चल रहा है, इसलिए लोग उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, लोगों ने उस पर पैसा लगा के छोड़ा हुआ है। तो उम्मीद यही है कि जिस दिन वो केस जीतेगा 2 से 3 साल के अंदर, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और 100 से ऊपर जा सकती है। कुछ लोग $200-250 तक बताते हैं आने वाले वक्त में। तो इसलिए अगर कुछ अमाउंट ऐसा है जिसको आप लगा के छोड़ सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप XRP पे लगा सकते हैं, जिससे आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। तो योर चॉइस, आप उसके बारे में पढ़िए, देखिए, समझिए, आपको ठीक लगता है तो ही पैसे लगाइएगा। तो ये बहुत अच्छा कॉइन है और इंडियन कॉइन है, एक्चुअली इंडियन कॉइन है। और जब SEC से ये जीतेंगे केस, तो डेफिनेटली कोई इंडियन बिलियनियर जो है वो इस पर पैसा लगा के अपने पैसे को बढ़ाना चाहेगा। तो डेफिनेटली जब वो पैसा देगा तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाइक कर जाएगी। तो फ्यूचर को ध्यान रखते हुए, सोचते हुए आप स्पॉट में इसमें ट्रेडिंग करिएगा और कुछ अमाउंट लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करके मतलब इन्वेस्ट कर लो लॉन्ग टर्म के लिए और फिर उसमें बने रहो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके पास कौन सा कॉइन है ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मिल लेते हैं, हम कहते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे दोस्त अगली वीडियो में और सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out.